आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान वेंकटेश्वर की इस छत्र छाया में आज सबसे पहले मैं बाकी सारी औपचारिकताओं को दूर रख करके उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो लोग कुछ दशकों से मंदिरों का संगठन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने यह सुंदर दृश्य हमारे सामने खड़ा किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी का कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की मास्टर की तो दे दी, लेकिन साथ साथ टेम्पल मैनेजमेंट में भी उन्होंने एक बहुत नया योगदान हम लोगों को दिया है। उनके आतिथ्य में आज इतना सुंदर यह कार्य होते समय मैं यहां पर उपस्थित रह सका, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, हमारे मंदिर ये प्रार्थना स्थल नहीं है। हमारे मंदिर ये भगवान के घर होते हैं, भगवान के निवास स्थान होते हैं। उनको हम देवालय कहते हैं। प्रार्थना कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन पूजा तो देवालय में जाकर के ही करनी पड़ती है, अथवा जहां हम बैठते हैं वहां पर उसका आवाहन करना पड़ता है। और इसलिए हमारे ये मंदिर, यह हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति आज तक जो बची रही और जो निश्चित रूप से सर्वदा बची रहेगी, उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण आधारशिला हमारे ये मंदिर हैं। हमारे मंदिरों के कारण जो ऊर्जा समाज को प्राप्त होती है, उस ऊर्जा पर यह समाज जीता है। एक समय था बीच में जब ये देश गरीब कहलाता था, जब ये देश लोगों से कटोरा ले ले करके धान्य मांग करके और अपना पेट भरता था, लेकिन उन सारे प्रसंगों को भी पार करके पुनः यह देश अब सारे संसार में अग्रस्थान पर जाने की अब जो तैयारी कर रहा है, उसका मूल कारण यह आस्था है जो हमारी मंदिरों में है। हमारे मंदिरों ने किस प्रकार की ऊर्जा निर्माण की, उस ऊर्जा का दर्शन आज कुंभ मेले में कोई भी जाकर के कर सकता है। और इस सनातन ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो पावर हाउसेस स्थान स्थान पर हमारे पूर्वजों ने निर्माण किए, वे ही मंदिर कहलाए, वे ही देवालय कहलाए। इन देवालयों ने हमें क्या नहीं दिया। ध्यान रखना, हमारे देश की कला, हमारे देश का संगीत, हमारे देश का आयुर्वेद, हमारे देश की क्रीड़ा, हमारे देश का नाट्य, काव्य, नृत्य, ये सब बचा, वो मंदिरों को केंद्र में रख करके बचा है। मंदिर ही इन सब बातों के पोषक रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के पोषण का कार्य इन मंदिरों ने किया और इन मंदिरों ने समरसता का अत्यंत बड़ा उदाहरण तो रखा ही रखा, शिक्षा का उदाहरण तो रखा ही रखा, लेकिन इन मंदिरों ने जिस प्रकार की प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के कारण अत्यल्प आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी संपूर्ण जीवन समाज के लिए उत्सर्ग करने वाले हम लोगों को अनेक अनेक साधु संत महात्मा कार्यकर्ता दिए। और आप आज देखिए, हम बात लंबी करने का समय नहीं है। हम कुंभ में साधुओं की पलटने देख रहे थे। हम नागा साधुओं के लिए विशेष आकृष्ट हो रहे थे। क्या था ये नागा परंपरा? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने किस लिए निर्माण की? अत्यल्प आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी समाज के लिए युद्ध करने वाला जो साधु था, उसका नाम नागा था। ध्यान रखना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें कैसे सैनिक चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जीत सके, इसका मुख्य कारण यह था, उनके सैनिकों की आवश्यकताएं अत्यल्प थी और वे देवर वेरी स्विफ्ट, कहीं पर भी दौड़ करके जाते थे। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने यह अत्यल्प आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी अपने प्राणों को न्योछावर करने की तैयारी रखने वाले नागाओं को निर्माण किया। यह सब श्रद्धा का परिणाम है। यह राष्ट्र श्रद्धा के ऊपर जीता है। यह राष्ट्र धर्म को अपना मुख्य प्राण बना करके जीता है।
मंदिर हमारी इस संस्कृति के प्राण तत्व है, इसको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए इनमें किस किस प्रकार का आपको प्रबंधन करना है, इसके बारे में बतलाने वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बतला दूंगा, वो जो बतलाना मैं आवश्यक मानता हूं, जो मेरा कर्तव्य मैं मानता हूं, मंदिरों को आप अच्छी तरह से प्रबंधित कीजिए, तीर्थ स्थलों का विकास भी कीजिए, लेकिन तीर्थ स्थलों की संस्कृति को आप 5 स्टार कल्चर मत बनाइए, मंदिरों का पावित्र्य बचने दीजिए। धन्य है ये तिरुपति देवस्थान, तिरुमला का स्थान, जहां पर प्लास्टिक की बोतल तक हम लोगों को नहीं मिली है। इन लोगों का कितना कितना आभार व्यक्त करना मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कहां कहां से प्रदूषण हो सकता है, उस हर स्थान को उस स्थान से दूर करना, उस हर वस्तु को उस स्थान से दूर करना यह आवश्यक है। हमारे केदारनाथ में जो आपदा हुई थी मित्रों, उस समय जो कुछ पता चला, ध्यान में ये आया कि केदारनाथ की कल्चर को भी हम लोगों ने 5 स्टार कल्चर बनाना आरंभ कर दिया था। तो हम विकास तो करें, प्रबंधन तो अच्छा करें, उसके उपयोगिता का लाभ सारे समाज को मिलना चाहिए। समाज की ऊर्जा पर मंदिर चलेंगे और मंदिरों से ऊर्जा समाज प्राप्त करेगा। दे आर रेसिप्रोकली रिलेटेड, और इस प्रकार परंपरा चलती रहेगी। और ये सब करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक बात है। मुझे आश्चर्य है, आज इस पूरी सभा में एक बात का उल्लेख किसने किया नहीं किया मेरा ध्यान कदाचित नहीं गया होगा, लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, मंदिरों के ऊपर मंदिरों के भक्तों का नियंत्रण होना चाहिए, शासन का नियंत्रण मंदिरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारे व्यवस्थापन ठीक चल रहा है कि नहीं, इसके ऊपर नियंत्रण तो शासन का ही होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष उसके ऊपर वहां पर शासन का नियंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि मंदिरों के धन को अन्यत्र किसी भी काम में व्यय किया जा सके। मैं बहुत लंबी बात यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ वर्ष पहले सारे आंकड़े निकाले थे, कहाँ कहाँ जाता है ये धन और उसका क्या क्या दुरुपयोग भी होता है। और इसलिए हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। इसका पुनरुच्चार करना मुझे आवश्यकता है, लगता है दैट इज माई ड्यूटी एंड आई मस्ट परफॉर्म इट। मित्रों, हम भारत माता के पुत्र हैं और ये मंदिर भारत माता के अंग है, और भारत माता के इन अंगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे मंदिरों की रक्षा करने के लिए हमारी परंपरा प्राणार्पण करने को कैसी तैयार रही, इसका जीवंत उदाहरण, सबसे जीवंत उदाहरण हमारा अयोध्या का श्री राम मंदिर है। 5 शतकों तक लोग लड़ते रहे, लाखों की संख्या में कटते रहे, लेकिन आखिर राम जी का मंदिर वहां पर बना करके थमे। यह राम जी के मंदिर का निर्माण केवल श्री राम के मंदिर का निर्माण नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की अस्मिता का निर्माण है। और इसलिए अब सब मंदिरों का निर्माण होगा। यहाँ पर मुझे पता नहीं है, जिसे आप लोग पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के हिंगलाज देवी के मंदिर से कोई आया है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के ढाकेश्वरी के मंदिर से कोई आया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो भी आने चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें इस देश को एक अखंड भारत के रूप में देखने का सपना कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। भारत अखंड रहेगा, भारत समर्थ रहेगा तो संसार सुखी रहेगा। ध्यान रखना, संसार के मांगल्य के लिए भारत के समर्थ होने की आवश्यकता है, और भारत के समर्थ होने के लिए मंदिरों के अधिक समर्थ होने की आवश्यकता है, और मंदिरों के अधिक समर्थ होने के लिए आप जैसे लोगों को इस प्रकार यहाँ पर मिल करके अनेक बार 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 मिल करके इस अलख को जगाने की आवश्यकता है। आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय।